मल्टी, याद है कल हम मल्टीप्लाई करना सीखे थे, जब दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है साइन, साइन के साथ में, साइन के विदाउट साइन। तो हमने कल से सीखा था कि लाइक में अगर दो नंबर है 8 इंटू 4, इनका मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, 8 40। सिमिलरली अगर एक नंबर माइनस है, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस, तो एक टाइप क्या 40 माइनस प्लस माइनस। सिमिलरली एक नंबर ये रहा, एक नंबर एक टाइप क्या अगेन 40, वो दोनों नंबर लेके हैं क्या करें हमने प्लस 40। तो आपको बताया था मैंने ये। अब बात समझना, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर एम होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा माइनस, दो नंबर माइनस में होना चाहिए, आंसर आएगा प्लस। बट अगर अब आप एडिशन करोगे इन चीज का तो आपको फर्क पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा आपको वहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ, ले लेता हूँ 3 नंबर, ले लेता हूँ 8 इंटू -2 माइनस, ले लिया। तो आप लोगों से माइनस माइनस कितना होता है 8 टू जा इंटू माइनस में कितना होता है, अब देखो माइनस 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 6 होता है ना, माइनस। अब प्लस माइनस कितना होता है 16 से दिया 70। क्लियर है, क्या आंसर है माइनस में। अब मैं 4 नंबर लेता हूँ, -4 -6 -2 और -6, ले लिया। तो आप दो का पेयर बना लो पहले, 6 4 से कितना होता है बेटा 24 माइनस माइनस इंटू 2 3 से कितना होता है 6 माइनस माइनस 12 24 से कितना होता है 120। टाइम आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो आपको एक बात समझ में आई यहाँ पे कि हाँ कि अगर -2 बार है 4 बार है तो प्लस में आ रहा है, पर 3 बार तो आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो आपके बराबर इसमें माइनस माइनस साइन इतने टाइम्स आ रहा है ना, माइनस साइन का टाइम इतने टाइम्स आ रहा है। तो अगर माइनस साइन कितने टाइम्स आ रहा है इवन टाइम आ रहा है। इवन मतलब समझते हो, इवन मतलब क्या होता है, ओड मतलब क्या होता है, देखो इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, ओके। तो माइनस साइन क्या है कितने टाइम्स है ओड टाइम्स, कितने टाइम्स है ओड टाइम्स, ठीक है। जब आंसर क्या आता है आपके पास, जब ओड टाइम्स होता है तो माइनस आता है, इवन टाइम होता है तो कितना टाइम होता है प्लस आता है। क्लियर है, जब माइनस साइन इवन टाइम्स आएगा तो कितने बार क्या आंसर आएगा मेरे पास, इवन टाइम में कितना आंसर आएगा प्लस आंसर आएगा, जब ओड टाइम आएगा तो क्या आंसर आएगा माइनस आएगा। क्लियर है, तो माइनस साइन इवन टाइम आएगा तो आंसर प्लस में होगा, माइनस साइन ओड टाइम आएगा तो आंसर माइनस में। क्लियर है इतना। अब ओड नंबर क्या होते हैं बेटा अपने पास 1 3 5 7 पता है आपको इसका, ठीक है। अब आप बताना मुझे एक चीज कि इवन नंबर है मेरे पास, क्या है इवन नंबर और ओड नंबर है। अगर इवन नंबर में मैं n टर्म की बात करूं तो n टर्म कितनी होती है इसकी 2 है। अब n की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब n की नंबर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या होगी इंटीजर, क्या होगी यहाँ पे इंटीजर होगी। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 2 4 जा कंटिन्यू चलती जाएगी। सिमिलरली ओड की बात करें तो ओड की जो n टर्म होती है क्या होती है 8 टर्म, कितनी होती है 2 -1। यहाँ पर भी n की कितनी होती है इंटीजर्स, क्या होती है इंटीजर्स। मैं n को 1 पुट करके देखो आप 2 1 जा 2 2 -1 2 3 जा 4 4 -1 3 पुट करो 2 3 जा 6 -1। क्लियर है इतना। क्या बोलते हैं इसको n का टर्म, क्या बोलते हैं इसको अपन n, ओके। क्या है ये n टर्म, ये काम क्या आती है, बात आती है काम क्या आती है। देखो ये काम कैसे आती है बात समझना है। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इवन टर्म है पास 2 4 6 मुझे इसकी 88 टर्म फाइंड करनी है, 88 टर्म फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे सर इसकी n टर्म कितनी है 2 है, कितनी है इसकी n टर्म 2 है, मतलब
मतलब n की वैल्यू कितनी फॉर्म है 88 n इक्वल टू 2 इंटू 18 2 8 क्या 16 2 8 क्या 16 प्लस 1 डायरेक्ट निकाल सकते हो और फिर हम इटोगली दो इसे निकलना है डायरेक्ट एंडम पता है अपन किसी चीज़ की तो अपन निकाल सकते हैं। अब बात समझना ये क्या है, ये एक सीरीज है, क्या है ये एक सीरीज है, ये भी क्या है ये सीरीज है, ठीक है। बट एक बात समझना, देखो इनके बीच में जो गैप है, क्या इनके बीच में जो गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, इसमें भी 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 2 का है। आई बात समझ। तो ये सीक्वेंस बना के बनानी है, सीक्वेंस बना के तो बोलते हैं अपन इसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। जब कोई भी सीरीज तो सीक्वेंस बना के बनानी है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अगर सीरीज एंड सीक्वेंस कोई भी सीरीज सीक्वेंस बनाएगी तो ही अपन एन टर्म फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलो सर 1 5 15 38 इसका मतलब एन टर्म क्या है, नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जब सीक्वेंस होगा किसी सीरीज का तो ही आप कर सकते हो। अब बात हमारी आती है कि सर 2 इंटू लिखा आपने, आप 2 इंटू एन भी कर सकते थे ना, कि 2 इंटू एन लिखो। देखो जब आप क्लास में बढ़ते हो ना आगे आगे तो आपको चीज़ समझ में आती है कि 2n मतलब 2 इंटू एन ही है, और लिखने का तरीका होता है हर चीज़ का, ठीक है। आप लिखते हो 2x, इसे लिखते हो ना आप 2 इंटू एक्स कभी करते नहीं करते ना, बचपन में करते होंगे, अब नहीं करते, अब बड़े होते हो आप लिखते हो x प्लस ए का होल स्क्वायर, लिखते हो x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, लिखते हो आप 2 इंटू ए इंटू एक्स, नहीं ना x, नहीं ना। तो यही बात बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट लिखना सीखो, क्या है डायरेक्ट 2x, क्लियर है इतना। अब देखो कल अपन ने किया था प्लस भी किया था, ये क्या था अपन ने प्लस भी किया था, याद है आपको। तो अब देखना प्लस के बारे में, कल अपन ने एडिशन किया था, अपन ने एडिशन भी किया था, क्या था एडिशन। तो बात समझना एडिशन के बारे में कि जब 2 नंबर लाइन में हो प्लस में हो, मैं आपको देता हूँ 10 प्लस में लाइन में है, एक नंबर प्लस में हो एक माइनस में, 10 माइनस 5 कितना होता है 5, सबको आता है 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 10 माइनस 5 कितना होता है 5, बट एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो, 2 नंबर लाइन में हो, 2 नंबर लाइन में हो माइनस में, बात समझना नहीं। कि देखो अपन को अपन जानते हैं कि एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में, तो अपन देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा होता है उसको कोडिंग साइन आता है, ठीक है। ये माइनस का है प्लस का है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का है, ये आयत है माइनस में, बात तो आती है आयत है, मजा आ रहा है इसको आने प्लस का पे तो बात समझना। मैं से माइनस को ना ले लेता हूँ, माइनस में कितना होता है, माइनस में कितना होता है माइनस, अरे उदाहरण है आपको, माइनस माइनस कितना होता है बेटा प्लस, माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, माइनस बाहर चलता है, 10 माइनस से कितना होता है ये माइनस का इसलिए आता है, ये है रीजन आने का, ओके। सिमिलरली यहाँ देखना माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस माइनस कितना बना बेटा, माइनस में कितना बना बेटा 10, 10 प्लस 5 कितना होता है 15 होता है माइनस। अब आपके माइंड में एक बात है सर आप कर रहे हो, आपने ये किया 10 माइनस 5, ठीक है, ये आपने माइनस किया, अब आप बोलोगे सर इसको प्लस कर दो, बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बात समझना, मैं इसको 10 प्लस माइनस 5 नहीं लिख सकता क्या, क्यों, माइनस प्लस कितना होता है माइनस प्लस कितना होता है माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो अपन आराम से इसको 10 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कॉमन लेना आना चाहिए, और आपको ओपन आनी पड़ेगी, किसे कॉमन लेते हैं किसे कॉमन नहीं लेते हैं। आपको सिंपल तरीके समझना है कि जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 2 नंबर में से दोनों प्लस अल्टरनेट हो, मतलब एक प्लस हो एक माइनस का हो, तो क्या आएगा हमेशा माइनस, और दोनों में अगर सेम साइन हो, प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, तो क्या आंसर आएगा प्लस में। बट अगर नंबर को कम बढ़ गई मेरे पास, नंबर कितना होगा 3 होगा 4 होगा 5 6 7 वो सरल बढ़ रहे हैं, तो अगर इवन टाइम क्या है, अगर इवन टाइम सॉरी इवन टाइम क्या है इवन टाइम है, तो आंसर आएगा हमेशा प्लस में, आएगा हमेशा आंसर प्लस में, और ओड टाइम है सॉरी ओड टाइम तो आएगा आंसर हमेशा माइनस में। इतना क्लियर है, आपको बस इवन को ओड देखना है, तो कुछ भी देखना है उसके अलावा। अगर ओड टाइम में है तो क्या आंसर आएगा माइनस, और इवन टाइम को आएगा आंसर प्लस माइनस आंसर, ठीक है, इतना क्लियर है।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, एडिशन कर लिया, अपन करते हैं क्या, डिवाइड साथ में। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम होता है, बस डिवाइड की टेंशन नहीं होती है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है। आप जानते हो डिवाइड 2 नंबर का होता है, बताया ना मैंने आपको, 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग, 3 का भी होता है, उसका तरीका कुछ अलग होता है। तो अपन बात करते हैं डिवाइड, क्या बात करते हैं, तो क्या बोलोगे आप, डिवाइड कैसे करते हैं, ए अपॉन बी, डिवाइड का साइन है, अदरवाइज दिस वन, अदरवाइज साइन है का डिवाइड का है। तो आप बोलोगे सर 30/6, 6 फाइव क्या, दोनों प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 माइनस से कर लिया मैंने, 6 फाइव क्या, में जाएगा माइनस में जाएगा, बट अगर माइनस का 6 हुआ तो भी आंसर सेम रहेगा, 6 फाइव क्या 30। हाँ अगर दोनों माइनस के आते हैं तो माइनस माइनस काट देते हैं, ऐसा बोला जाता है, काटते नहीं है, 6 फाइव माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने कितने पढ़ा, बोर्ड मास पढ़ा, ओके, और अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अपन जब प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं और डिवाइड करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, नंबर को ऐड करने की और मल्टीप्लाई डिवाइड करने की, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके ऊपर सिंपल सिंपल से, है ना। तो देखना होगा, अब मैं आपको बोलूँ -84 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 माइनस 20 प्लस 5 इंटू, ओके, इक्वल लेता हूँ साथ में इसके, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट 20 24 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो आप जब भी ऐसी कैलकुलेशन आएगी, क्वेश्चन आएगी आपके पास, तो आप क्या करें, बोर्ड मास, क्या लिखोगे आप, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। तो आपको पता है बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑपरेशन, डी का मतलब डिवीजन, एन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब बात समझना, ब्रैकेट है यहाँ पे, हाँ इसमें ब्रैकेट है, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे, क्लियर है। अब ऑपरेशन इसके अंदर ऑपरेशन क्या होते हैं, स्क्वायर वगैरह, स्क्वायर लाइक क्यूब, क्यूब रूट, ओके, एक्सपोनेंशियल पावर होनी चाहिए, मतलब आपके पास 16 की एक बात, इसमें कुछ भी नहीं है ऑपरेशन। अब डिवाइड, डिवाइड दोनों में है, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, मल्टीप्लाई दोनों में है, तो बात नहीं करनी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें पहले क्या आएगा, डिवाइड आएगा, तो आप एक्सपोनेंशियल से जाना होगा, 84/7 इंटू माइनस 20 प्लस, अब देखो ये अलग ही रहना अपने पास, मत करो लास्ट में करना एक साथ, कोई दिक्कत नहीं की तरह से। अब उसको क्या हम जमा सकते हैं, अभी -30 सोल्व कर सकते हो इसको आप, 6 4 जा 20, क्लियर है एकदम, 6 4 जा 20, आगे क्या आएगा, 7 बन जाओ, 7 7 2 जा, ओके, क्लियर है, तो -12 इंटू 10 -20 प्लस 5 टू जा कितना, 2 मल्टीप्लाई आएगा, 5 टू जा कितना आएगा 10, नहीं मल्टीप्लाई आएगा तो 12 10 जा 150, ठीक है, 2 5 जा 5 से कितना आएगा बेटा, -30 प्लस, क्लियर है, इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना गया लास्ट में 4, इधर देखो 12 10 जा -20 प्लस 10, अब देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों क्या होंगे पहले 8 होंगे, कितना आएगा आंसर, प्लस माइनस का वाला है, माइनस का माइनस ही होगा, कितना आएगा आंसर, क्लियर है। तो आप देखना आराम से चीज़ों को, अगर सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ -100 -200 -300 -400 प्लस, तो अब क्या बोलोगे, जो भी माइनस के नंबर हैं उनको ऐड करो, जो भी माइनस के नंबर हैं उनको ऐड करो, क्या आएगा इसका, -4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, कितना आएगा बताइए, 100 प्लस 100, अब
100 माइनस 100 कितना होता है बेटा? तो आपको सिंबल देना है, देखना है कैलकुलेशन में कितने नंबर माइनस के कितने नंबर प्लस के हैं। ये वाली बात अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो 30 प्लस को कितना होता है? 34 माइनस 30। कितना आंसर आएगा? आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, हाँ या ना? अब पूरी बात चल रही है एक्सपोनेंशियल की, बात चल रही है एक्सपोनेंशियल।